जीवन एक सफर है, इसे खुशियों से भरने का समय आज है। ना ध्यान भटकने दें और ना स्वप्नों को टूटने दें। आपके अंतरंग संघर्ष आपको अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। सफलता वह नहीं है जो हमें ऊपर उठा दे, बल्कि वह है जो हमें अपने कर्मों के रास्ते पर अग्रसर कर दे। जब हम निरंतर मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं, तो हमारी सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है। जब जीवन की दरारों में गिरते हैं, तो अपनी ताकत से उठकर खड़े होना अपने आप में एक महान विजय है। अपने कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी सामर्थ्य बना लेना, यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। असफलता भी एक सफलता है, क्योंकि हमें यह सिखाती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। समझाती है कि हमें और अधिक मेहनत करनी है और अधिक समय लगाना है। सफलता के मार्ग पर हमें असफलता भी मिलती है, और यह हमारे अंतरंग संघर्षों का एक अवसर होती है। प्रेम और समझदारी दो मांगपूरा से भी बढ़कर हैं। जब हम समझदारी के साथ प्रेम करते हैं, तो हमारा प्रेम और संबंध और अधिक मजबूत बनता है। प्रेम वह दिव्य सौंदर्य है जो हमारे जीवन को रंगीन बनाता है और हमारे दिल की गहराइयों तक पहुंचता है। जीवन में सफलता के लिए सकारात्मक सोच हमारी सबसे बड़ी साझेदार होती है। जब हम खुश और सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है और हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देती है और हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देती है। सबके अंदर वही सांची है जो उसे अच्छा या बुरा बनाता है। जीवन का रंग और महत्व तभी होता है जब हम अपने आप में विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और समझदारी के साथ काम करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी वह है जो हम दूसरों को खुश करने में पाते हैं। जब हम अपने सबसे करीबी लोगों को प्यार देते हैं और उन्हें समर्थन करते हैं, तो हमारा जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। जब हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं, तो दिनचर्या से लेकर रात के समय तक हमारी मेहनत और सजगता हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जीवन की सफलता उस समय आती है जब हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को संयमित और सकारात्मक रखते हैं। ये विचार आपको जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ने, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने और सकारात्मकता से जीने की प्रेरणा देने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, सफलता के लिए आवश्यक है कि हम अपने सपनों के पीछे भागें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने कर्मों में समर्पण से काम करें। जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने व्यक्तित्व को खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सीखने की जरूरत है। हमारे सभी अंदर के दोषों और कमजोरियों को हमें स्वीकार करना चाहिए और उनमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने व्यक्तित्व के साथ सकारात्मक ढंग से काम करते हैं, तो हम खुद को और भी उन्नत बना सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन का अर्थ नहीं है कि हम सफलता के पीछे भागते रहें, बल्कि यह है कि हम खुशियों के साथ सफलता का सामना करें। जीवन में सफलता और खुशी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब हम खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं, तो हमारी सफलता भी स्वतः ही हमारे पास आती है। असफलता के मोर्चे से होकर जाना एक सफलता है। जीवन का हर दिन एक सूचक होता है और हमें अपने अंदर की कमजोरियों का सामना करना होता है। जब हम असफलता से समझदारी से सीखते हैं, तो हमारा जीवन बेहतर बन जाता है और हम सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। आपके विचार आपके जीवन को निर्माण करते हैं, इसलिए सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिमाग को भर दें। जब आप खुशियों के साथ और उत्साह के साथ जीते हैं, तो आपका जीवन सफलता से भर जाता है।
आपके विचार आपके संघर्षों को भी आसान बना सकते हैं और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। संघर्ष जीवन का एक अटूट हिस्सा है। जब हम संघर्ष को स्वीकार करते हैं और अपने अंदर की शक्ति का संचार करते हैं, तो हम सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। संघर्ष हमें एक बेहतर इंसान बनाने का मौका देता है और हमारी सामर्थ्य और साहस को बढ़ाता है। आपके सफलता का सबसे बड़ा राज है आपका आत्मविश्वास। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं, तो आप वास्तविक रूप से अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम आगे बढ़ते हैं। आपका आत्मविश्वास ही आपको अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति और साहस प्रदान करता है। यहाँ दी गई विचारधारा आपके जीवन में सकारात्मकता, सफलता और प्रेम के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। आप इन विचारों को अपने जीवन में अमल करके खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। सफलता का मार्ग हमें संघर्षों से गुजरते हुए भी आनंद और उत्साह से भर सकता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आप सभी को, ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल में एक छोटा सा बच्चा कछुआ रहता था। वह बच्चा अपने छोटे से घर में बहुत खुश रहता था और उसके पास एक अच्छा संगीती दोस्त था जो एक मगरमच्छ था। वे दोनों मिलकर हमेशा संगीत सुनते और मिलकर खेलते थे। दोनों का दिल एक दूसरे के साथ बड़ा खुश रहता था। एक बार जब उन्हें एक साथ खेलते हुए आनंद आ रहा था, तभी एक व्यापारी गुरुकुल में जा रहा था और जंगल से होकर जा रहा था। उसके पास एक छोटी सी गुरुकुल खोलने की योजना थी। उसे लगा कि इस छोटी सी गुरुकुल में उसे अध्यात्म और विज्ञान सिखाने का एक बड़ा मौका मिल सकता है। व्यापारी ने अपनी गुरुकुल खोलने का सपना देखा था और उसे पूरा करने की इच्छा थी। वह खुद एक बड़े विद्यार्थी था और विज्ञान और अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ जानता था। इसलिए वह छोटी सी गुरुकुल में विद्यार्थियों को उस विषय में पढ़ाना चाहता था। जब व्यापारी गुरुकुल के पास से गुजर रहा था, तभी उसने कछुए और मगरमच्छ को देखा। उसे देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि दो इतने विभिन्न प्राणी कैसे इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उसे यह भी अच्छा लगा कि कछुआ और मगरमच्छ हर समय संगीत सुनते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं। इस सोच के साथ व्यापारी के मन में एक नई योजना उभर आई। उसने सोचा कि वह इन दोनों प्राणियों का एक और संगीती दोस्त बनना चाहता है। वह दोनों के पास गया और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहा। व्यापारी ने कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं देखता हूँ कि तुम्हें संगीत और खेल का बहुत शौक है। मैं एक गुरुकुल खोल रहा हूँ और वहाँ विज्ञान और अध्यात्म के बारे में शिक्षकों की आवश्यकता है। मैं तुम्हें दोनों को गुरुकुल में शिक्षक बनाने का आह्वान करता हूँ। कछुआ और मगरमच्छ बहुत खुश हुए और उन्होंने यह आह्वान स्वीकार किया। उन्होंने अपनी मेहनत और सामर्थ्य के साथ गुरुकुल में शिक्षक के रूप में काम किया। जब वे गुरुकुल में पढ़ाने लगे, तो उन्होंने देखा कि उनके छात्रों में बहुत बदलाव आ रहा था। वे अध्यात्म और विज्ञान के बारे में बहुत सारी जानकारी उन्हें दे रहे थे और उनकी सूझबूझ भी बढ़ रही थी। छात्र बड़े उत्साह से पढ़ रहे थे और सभी को उन्हें गुरु बहुत पसंद आया। कछुआ और मगरमच्छ के शिक्षण के कारण व्यापारी की गुरुकुल में ज्ञान की बाढ़ आने लगी और वहां आने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ती गई। व्यापारी बहुत खुश था कि उसके सपने में से एक पूरा हो रहा था और उसकी गुरुकुल बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। हमें अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ मिलकर मिलजुल कर काम करना चाहिए।
हमें अपने सपनों के लिए मेहनत करना चाहिए और अपने अंदर के संघर्षों का सामना करना चाहिए। इससे हमें सफलता मिलती है और हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।